काली और गोरी बहू की एक सास। शकुंतला के परिवार में दो बहुएं थीं। एक काली थी जिसका नाम था सीमा, एक गोरी थी जिसका नाम था रेनू। सीमा बहुत ही सुलझी हुई सरल स्वभाव की व्यक्ति थी, वहीं जो रेनू थी वह बहुत मॉडर्न खुले विचारों वाली व्यक्ति थी। मॉडर्न सास को यानी कि शकुंतला को रेनू से ज़्यादा प्रेम था क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग रहती थी। वहीं उसको काली बहू जो है उसकी यानी कि सीमा, वो उसको ज़्यादा प्रिय नहीं थी। तो वह हर अलग अलग प्रकार से उसे ताना देना, उसे जलील करने में लगी रहती थी। जब भी उसे मौका मिलता तो उसे जलील करने का मौका नहीं छोड़ती। एक दिन क्या होता है, उसने कर दी दोनों भाइयों की रसोई अलग। शकुंतला ने क्या करा कि रेनू को एक अलग रसोई दी। रेनू का खान पान भी अलग था। वह अलग अलग प्रकार के आइटम खाया करती, इसके कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी नूडल्स, कभी चाउमीन, कभी डोसा। वहीं सीमा सिंपल थी तो वह रोटी सब्जी दाल चावल में रह लेती थी। देख रही हो रीनू बहू, सीमा का तो कुछ आता पता ही नहीं रहता, घर में रहती है नहीं रहती, क्या करती है क्या नहीं करती। जब उसका मन होता आती है, जब उसका मन होता चली जाती है। देख रही हो किचन में कितने गंदे बर्तन पड़े हैं, पर उसने अभी तक धोए नहीं। मैंने उसे सुबह से बोल रखा है, बिजी रहती है। सीमा, सीमा, इधर आ जरा। मैंने तुझसे कुछ बोला था सीमा, भूल गई क्या तू सुबह सुबह? कुछ याद है तुम्हें कि नहीं? माफ़ करना मम्मी जी, मैं थोड़ा सा भूल गई थी। मैं ना कपड़े धोए थे, आपको पता ही है कि 4 दिन से कपड़े धुले नहीं थे, तो मैं वही धोने में लगी हुई थी। तो मशीन भी आपको पता है ख़राब है, तो हाथों से धो रही थी, तो उसी में थोड़ा मैं बिज़ी हो गई। कोई नहीं, मैं बर्तन जाके धो देती हूँ, आप परेशान मत होइए। इतना सुनकर भी रेनू का पेट नहीं भरा। उसने फिर से ताने देना शुरू कर दी क्योंकि वह भी सीमा को ताना देती रहती थी। अरे मम्मी जी, किससे बोल रही हो? आपको तो पता ही है, पुराने ज़माने की पुराने ख्यालात की है ये। हाथों से कपड़े धो रही है। अरे हाथों से कपड़े धोने की जरूरत तो क्या थी? रगड़ के कपड़े धोने हैं क्या? हमारे कपड़े इतने गंदे होते हैं, तीता थोड़ी ना रहते हैं हम, क्या हमारे कपड़े हमेशा गंदे से रहें? हमारे कपड़े हमेशा साफ रहते हैं, तो सर्फ में भी धोएगी ना तो भी बिल्कुल क्लीन रहेंगे। यह सुनकर सीमा को बहुत दुख होता है, परंतु वह जवाब नहीं देती क्योंकि वह अपने माता पिता के संस्कारों को भूलती नहीं है। वह जानती है कि इसके साथ जो व्यवहार हो रहा है ससुराल में वो बिल्कुल भी सही नहीं है, परंतु वह बड़ों का मान करना सम्मान करना जानती है, इसलिए वो जवाब नहीं देती। अब महारानी जी यहीं खड़ी रहोगी कि जाके बर्तन धो लोगी? ये सुबह से टाइम तो पास हो गया ना। कपड़े धो लिए तो बड़ा एहसान तो नहीं कर दे तूने मेरे पे। कपड़े तो तूने अपने भी धोए हैं क्या? हमारे स्पेशल धोए हैं? अगर तूने 6-7 लोगों के कपड़े धो भी दिए तो क्या बड़ी बात हो गई? तेरा घर नहीं है क्या ये? और तुझे तो पता ही है कि रेनू के हाथ में थोड़ी सी खुजली होने लगती है जब वो सर्फ का पानी हाथ में लेती है, तो इसलिए उनसे बोलती नहीं हूँ। नहीं तो तुझे पता ही है कि हम दोनों को ही सम्मान मानती हूँ। इतना बोलकर सब अपने अपने कार्य में निकल जाती हैं। वहीं क्या होता है कि सीमा कपड़े धो के फ्री हो जाती है और उसे फिर बुलाया जाता है। बुलाया जाता है तो उसे ज़मीन पर ही बैठा दिया जाता है क्योंकि उसको कोई भी सोफे पर बैठने के लिए हाँ नहीं करता। उन लोगों को लगता है कि सोफे पे अगर सीमा बैठेगी तो सोफ़ा गंदा हो जाएगा, तो उसे हमेशा ज़मीन पे ही बैठाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, सास ने भी उसको अपनी कंपनी दे दी कि चलो ठीक है मैं भी ज़मीन पे बैठती हूँ। ओ रेनू बहू, ओ रेनू बहू, कर लिया सीमा ने काम। हो गया इसका काम खत्म। कपड़े बर्तन सब हो गए, खाना भी बन गया। हाँ मम्मी जी, आपने जो भी कहा था मैंने सब कुछ कर दिया है। बर्तन भी बहुत सारे थे, सब धुल गए। बाकी कपड़े भी सूखने वाले हैं, सूख जाएंगे तो ले आऊँगी, तैयार आके आप सबके कमरे में आपको भिजवा दूँगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो कोई बात नहीं। आप मुझे 2 काम और भी देंगे ना तभी मैं मना नहीं करूँगी। यह बात रेनू को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह जाके ताना देना शुरू कर देती है। ओहो, तुम्हारा जी ने एहसान कर दिया क्या हम पे? हमारे कपड़े बर्तन कर दिए तो? आप भी तो रहती ही हो यहाँ पे, तो इसमें एहसान की क्या बात है? अरे 2-4 कपड़े ज़्यादा या 2-4 बर्तन ज़्यादा धो लोगी तो हाथ तो नहीं घुस जाएंगे। अधिक तो ये तो पता ही है मेरे हाथ में एलर्जी है, तो मैं खुद ही करता हूँ अपना काम, मुझे क्या दिक्कत है? इतना कहकर सीमा अपने कमरे में और रेनू अपने कमरे में चली जाती है। वे दोनों ही जानती हैं कि उन दोनों का कुछ नहीं होने वाला, परंतु सास की वजह से वह चुप रहती हैं।
सीमा को पता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, परंतु वह चुप रहती है और रेनू उसी का फ़ायदा उठाती है।